हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा पोटेंशियल कैलकुलेशन। किसकी पोटेंशियल कैलकुलेशन? पॉइंट चार्ज की, रोड की, रिंग की और भी एक आधे सिस्टम की हमने पोटेंशियल निकालना सीखा। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि सर पोटेंशियल निकालने का फ़ायदा क्या है, हमें क्या बेनिफिट है पोटेंशियल कैलकुलेशन से, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं। एक सवाल से बात को शुरू करते हैं। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, फिजिकली समझने वाले कंसेप्ट हैं सारे के सारे। तो देखिए बेटा, मैंने कहा यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैंने पूछा इसके चारों तरफ कुछ है, तो आपको कहना है सर हाँ है। वो है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस बात को अपनी बहुत सारी बातों को समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करूंगा, तो आप लोगों ने शांति से सुनिए और समझिए। इनके चारों तरफ फील्ड है और फील्ड एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर फार्मूला होता है। मैंने कहा बेटा यहां यूं बताइए, इस क्यू चार्ज से R1 दूरी पर मान लो आपने कोई पॉइंट ले लिया R1 दूरी पर। पहले आप मुझे बताइए कि R1 दूरी पर पोटेंशियल कितना है। आपको सर एक फार्मूला बताया था आपने, हमें बस वो आता है। तो फार्मूला क्या था बच्चों? के क्यू बाय R1। अब मैं पूछूं कि बेटा इसका मतलब क्या है, तो आपको कहना है सर कि अगर हम किसी क्यू चार्ज को दूर से यहां लाएं और उसको करना पड़ा कितना वर्क, क्यू चार्ज को अगर हम दूर से लाएं तो ये वाला उसे रिपल करेगा। कैसा चार्ज लाना है? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लाना है। टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब ये पॉजिटिव लाना है। तो हमें जो पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए जो चार्ज इमेजिन करना होता है दूर से, वो पॉजिटिव इमेजिन करना होता है। तो क्यू नॉट चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? W। तो एक को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W बाय क्यू नॉट। और एक चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ उसी का हमने नाम रखा है पोटेंशियल। और वो वर्क हम निकाला था, तो वो लास्ट क्लास में किसी और क्लास में के क्यू अगर R1 दूरी है तो R1 आया था, और क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया था और आंसर आ गया था के क्यू बाय R1। इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी यूं कह दो एक चार्ज को दूर से यहां लाने का वर्क होता है। यानी एक चार्ज को, अब सिंपल भाषा में बोले तो बस इतना बोल दें कि एक कूलम चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम चार्ज को दूर से यहां लाने में इतना वर्क करना पड़ा। मान लीजिए ये वर्क है 2 जूल, तो इसकी यूनिट होगी 2 जूल पर कूलम, हम कहेंगे 2 वोल्ट। इसका मतलब है इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को यहां लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें नोट करते हैं। पहले तो ये याद कर लें बेटा, पोटेंशियल किस में होता है? किसी फील्ड में होता है। क्या वो फील्ड एक चार्ज का हो? नहीं, चाहे 2 हो। क्या वो वायर हो सकती है? हाँ, वायर भी हो सकती है। किसी भी फील्ड कन्फिगरेशन में हर पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, और वो क्या होता है? दूर से यूनिट चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट लाने में किया गया वर्क होता है। किसी भी फील्ड में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल दूर से यूनिट चार्ज को लाने में किया गया फील्ड के अगेंस्ट वर्क होता है। अब आपको कि सर वो वर्क फील्ड से क्या रिलेशन रखता है? देखिए आप सरेआम देखिए। पहली बात, अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो उसके चारों तरफ सारे पॉइंट्स के ऊपर ये फार्मूला साफ रूप से कह रहा है कि जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा। आज हम ज़्यादा जोर देंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी फिजिकल फीलिंग जनरेट करने में। क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव है तो चारों तरफ उसके एनवायरनमेंट में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस आएगा। और जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी, ये देखिए R कम होता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी दूर पोटेंशियल 0, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, मतलब अंदर की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो ये ग्राफ है, मतलब दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी और चार्ज के ऊपर वेरी हाई पोटेंशियल होगा। ये तो है पॉजिटिव की बात। अब कहो सर अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो क्या होगा? और एक जनरल बात हम क्या नोट कर रहे हैं? जनरल बात हम ये नोट कर रहे हैं
कि फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में देखिए पोटेंशियल का क्या होता जा रहा है। यहाँ अगर दूर 0 पोटेंशियल है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। तो फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में फील्ड बाहर है, दूर फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है और फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है। यानी फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल बढ़ेगा और फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल घटेगा। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ यूनिट चार्ज सोचें और नज़दीक लाएं तो हमें जोर आएगा, हमें वर्क करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हम यहाँ तक वर्क कम करना पड़ेगा, यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ कम वर्क, यहाँ और कम, यहाँ और ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में बेटा पोटेंशियल बढ़ेगा और फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। आप कहोगे सर क्या ये बात हमेशा ठीक है? तो मेरा जवाब है बेटा हाँ, चाहे कैसा ही सिस्टम हो। आपको सर चलो नेगेटिव ले लो ना, या नेगेटिव चार्ज ले लो भाई। अब फील्ड अंदर की तरफ होगा, सही बात, और फील्ड अंदर की तरफ होगा। इस बार हर जगह सारी जगह पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हमने चार्ज नेगेटिव रख दिया तो सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। तो इन्फिनिटी पे 0 पोटेंशियल, तो यहाँ होगा -2, यहाँ -4, यहाँ होगा -6, यहाँ होगा -8। तो अब देखिए गजब बात देखिए ध्यान से, ये 0 वैल्यू बड़ी है, -2 छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है। तो अब भी फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है और फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो एक परमानेंट बात है बेटा, फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटेगा। आपको सर इस पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है कि यहाँ घट रहा है? इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज सोच ले, हमेशा यूनिट पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जब भी आपको पोटेंशियल की फीलिंग लेनी है या मीनिंग समझना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज सोचें और आप उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएं और अपना वर्क सोचें। अब आप बताइए अपने आप अंदर आ जाएगा तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, ये अपने आप तेज हो जाएगा। मैंने कहा था पोटेंशियल के लिए हमें फिक्स स्पीड से सोचना होता है, तो अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो तेज हो जाएगा। तो इस बार आपको अपनी फोर्स बाहर माननी पड़ेगी ताकि ये तेज ना हो, स्लोली आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अंदर होगी जिसकी वजह से तेजी से अंदर आना चाहेगा। अगर आप फोर्स ना लगाए तो तेज हो जाएगा। आपको रोकना है, स्लोली लाने देना है, तो आपकी फोर्स बाहर होगी तो स्लोली आएगा। तो अब आप रोक रहे हैं तो आपका वर्क होगा नेगेटिव। अगर आप चला रहे हैं तो आपका वर्क होगा पॉजिटिव। तो इस बार आप रोक रहे हैं तो आपका वर्क नेगेटिव, यहाँ तक कम नेगेटिव, यहाँ और ज़्यादा नेगेटिव, यहाँ और ज़्यादा नेगेटिव, यहाँ और ज़्यादा नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ तक हमें कम नेगेटिव है, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ और ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ माइनस, यहाँ और ज़्यादा माइनस। तो फील्ड की डायरेक्शन में लगातार पोटेंशियल घटता जा रहा है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ। आपको होगी सर चलो ये बात तो समझ आ गई कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा और फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा। इस बात पे बड़ा ही जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जगह जगह सवाल आ रहा है। ऐसे फोटो बना देते हैं, कुछ भी ले लो, बना दी, ये लो, और फिर यूँ लिख देते हैं, बताओ बच्चों ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी पे ज़्यादा होगा या सी पे? सोचने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा और उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर सी पे ज़्यादा पोटेंशियल है, बी पे कम है और ए पे सबसे कम है, चाहिए फील्ड किसी का भी हो। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अगले कि सर पोटेंशियल का फायदा क्या हो। चलो पोटेंशियल लिख लिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक Q0 चार्ज ले लिया, Q ले लिया और उसे दूर से यहां लाया। तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क बताओ। इन्फिनिटी से Q चार्ज को मैं इन्फिनिटी से कहाँ ला के रखा? इन्फिनिटी से मैंने Q चार्ज को R1 दूरी पर ला के रखा। बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? आप कहोगे सर सीधी सी बात है, एक को लाने का वर्क था V1 VR1, एक को लाने का वर्क था VR1, तो Q को लाने का वर्क होगा सर Q गुणा VR1। और यही कहलाएगी इस Q चार्ज की इस पॉइंट पे एनर्जी। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? V की वैल्यू रख दो, Q डिवाइडेड बाय R1। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे आप ये कितनी दूरी पर ला के रख के दिखाओ। R2 दूरी पर।
अब बताइए Q को R2 दूरी तक लाने में कितना वर्क करेगा। और गजब बात मैं ये बता दूं, ये जो हमें एक किसी भी चार्ज को वर्क करना पड़ता है एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, वो वर्क पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है बेटा। हम इसे प्रूव कर सकते हैं, खाली टाइम में प्रूव करा देंगे, लेकिन अभी इस बात की जरूरत नहीं है कि फील्ड के अंदर किया गया वर्क कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप बताइए तीसरा पॉइंट, अगर मैं कहूं कि इन्फिनिटी से चार्ज को R2 दूरी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर एक चार्ज को यहां तक लाने में वर्क होगा VR2। क्या होगा? VR2। तो अगर आपको लाना है Q चार्ज तो उसको लाने का वर्क होगा Q इंटू में VR2। तो ध्यान रखें, चार्ज को जब हम पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट का वर्क होता है, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट का। तो बताइए Q चार्ज को इन्फिनिटी से R2 लोकेशन पे लाने में कितना वर्क होगा? Q VR2। अब मैं कहूँ VR2 की वैल्यू V इसकी वजह से लिखा जाएगा, तो इसका V कितना होगा? K कैपिटल Q बाय R2 इंटू स्मॉल q। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब अगर मैं कहूं कि नहीं बच्चों मुझे ये बताओ कि इस R1 लोकेशन से R2 लोकेशन तक कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर W R1 से R2 अगर आप पूछ रहे हो तो हमें पता है यहां तक कितना है, QVR1 है, यहां तक कितना है QVR2 है, यहां तक QVR2 है, यहां तक QVR1 है। तो यहां से यहां कितना हुआ? ये वाला ज्यादा वर्क है, ये वाला कम वर्क है, तो एक जगह से दूसरी जगह का वर्क हो जाएगा QVR2 माइनस VR1, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और ये आ गया एक बेहतरीन सा फार्मूला, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में किया गया वर्क होगा, जो चार्ज हम चला रहे हैं वो चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो कभी भी बेटा अगर किसी चार्ज को फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चलाने का वर्क पूछे, किसी भी फील्ड में किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह चलाने का अगर वर्क पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? क्यू जिस चार्ज को आपने मूव कराया वो चार्ज लेंगे, इनटू क्या करेंगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल। लेकिन ध्यान दें V जिसको आप मूव करा रहे हैं उसका नहीं होगा, जिसके फील्ड में मूव करा रहे हैं उसका V होगा। तो बताइए वर्क का फॉर्मूला याद हुआ? एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को चलाने का, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को चलाने का वर्क होगा Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन वो पोटेंशियल उस चार्ज का होगा जिसके फील्ड में आप चला रहे हैं, उस चार्ज का नहीं होगा जिसे आप चला रहे हैं। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे हम बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल करते हैं। और यहां हमने क्या क्या चीजें पता थी बेटा? इस क्वेश्चन में हमें VR2 पता है, ये रहा VR2 के कितना है VR2 में यहां मिटो के लिख देता हूं। अगर हमसे VR2 पूछा जाए तो Q इंटू KQ बाय R2 माइनस KQ बाय R1, तो KQ को मन आ जाएगा KQ 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ये हो जाएगा वर्क फ्रॉम 1 टू 2। लेकिन हमें जो सिंपल सी बात सीखनी थी वो है कि जब हमसे किसी फील्ड में ये पॉइंट है, हर फील्ड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। पहली बात जल्दी जल्दी बोलो, कोई भी फील्ड कैसा भी हो जल्दी जल्दी बताएं। ये फील्ड ऐसा है, ऐसा फील्ड है, इसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। मैं सारी बातों का कंक्लूजन दे रहा हूं, हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। इस पे V1, इस पे V2, इस पे V3। मैंने पूछा बताओ बेटा पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा? फील्ड की डायरेक्शन में घटेगा आप कहेंगे, और उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगा आपको कहना है सर V1 ज़्यादा है, V2 कम है, V3 और कम है। हो गई एक बात। मैंने कहा बच्चे यूं बता कि अगर मैं यहाँ कोई चार्ज रख दूँ तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? आप कहोगे सर QV3। मैंने कहा इस एनर्जी का मतलब क्या है? आप कहोगे सर इन्फिनिटी से यहाँ चार्ज को लाने में जो वर्क है वो है QV3। मैंने कहा बेटा मैंने यहाँ क्यू रख दिया तो इसकी एनर्जी क्या होगी? आपको कहना है सर QV2। मैंने कहा मतलब बता, आपको कि सर इन्फिनिटी से यहाँ लाने का वर्क है QV2।
मैंने कहा बेटा यहां से यहां का वर्क बता, आप कहोगे सर क्यू, फाइनल पोटेंशियल V2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल V3, ये होगा वर्क 2 से 3। अगर मैं कहूं क्यू चार्ज को 3 से 1 का वर्क बता, आप कहोगे सर क्यू V1 माइनस V3। मैंने कहा क्यू को यहां से यहां का वर्क बता, आप कहोगे सर क्यू V1 माइनस V2। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल वर्क बता, तो जो आपका वर्क आया उसके आगे नेगेटिव लगा दो। भी मान लो यहां से यहां का वर्क कितना आया है, 2 से 1 का वर्क क्या आया है, क्यू V1 माइनस V2, ये है एक्सटर्नल वर्क। मैं कह दूं इलेक्ट्रिकल बताओ, इलेक्ट्रिकल बताओ, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं सर, माइनस क्यू V1 माइनस V2 कर देंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं आराम से। देखिए मैंने कहा ये दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। इसको आप बहुत सीरियसली समझें। सारी जितनी बातें मैंने अभी बताई वो मैंने तो इसीलिए करी ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आए। ये है सेंटर और ये ए दूरी है और ये दूरी भी ए है, और यहां से ए दूरी आगे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसे मैं कह देता हूं पी पॉइंट। तो मेरा पहला सवाल है आपसे ये है कि आप मुझे सेंटर पे पोटेंशियल लिख के दिखाओ। तो आप कहोगे सर कितने चार्ज हैं यहाँ, एक और ये एक दूसरा 2 है। तो पहले आप लिखो पहले का पोटेंशियल, 2 पोटेंशियल आएंगे। अगर 2 चार्ज हैं बेटा तो 2 पोटेंशियल आएंगे, 3 चार्ज हैं तो 3 पोटेंशियल आएंगे, 4 चार्ज हैं तो 4 पोटेंशियल आएंगे। तो आप बताइए यहाँ कितने पोटेंशियल आएंगे, 2 V1 प्लस V2। आप पहले चार्ज का पोटेंशियल बताइए, इसका कितनी दूरी पर बताना है, ए दूरी पर, तो आंसर हो जाएगा KQ/A प्लस मैंने कहा दूसरे का पोटेंशियल बताओ, तो इसका भी तो ए दूरी पर बताना है, तो KQ/A आंसर हो गया 2KQ/A। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। मैंने कहा पी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, पी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, पी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, फिर से 2 चार्ज का आएगा V1 प्लस V2। आप बताइए V1 कितना है, इस चार्ज का पोटेंशियल लिख दो यहाँ KQ/A, ए दूरी। अब इसका लिखेंगे, अब इसकी दूरी ध्यान से देखें, पी पॉइंट से A 2A प्लस A 3A दूरी हो गई। तो पी पॉइंट के ऊपर दूसरे चार्ज का पोटेंशियल है यहां से यहां की दूरी बेटा। जब आप इस पे लिख रहे थे तो इसका और इसका दोनों की दूरियां A थी, जब इस पॉइंट पे लिख रहे हैं तो इसकी दूरी तो A है और इसकी दूरी 3A है, तो पोटेंशियल कितना होगा KQ/3A। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब मैंने आपसे पूछा ये पहला सवाल, ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक Q0 चार्ज ले लिया और उसको सेंटर पे रख दिया और उसको यहां से यहां मूव करा दिया, तो बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा Q0 को C से P ले जाने में। एक सवाल, तो कैसे जवाब देंगे, बड़े आसान है। जिसको मूव कराते हैं उसका पोटेंशियल नहीं लिखना, जिसके फील्ड में मूव कराया जा रहा है वर्क का। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था, आपको बताया था अभी अभी कि क्या फार्मूला होता है वर्क का। वर्क का फार्मूला होता है जिस चार्ज को आपने मूव कराया, क्या होता है बेटा वर्क का फार्मूला, जिस चार्ज को आपने मूव कराया वो चार्ज इनटू जिसके फील्ड में मूव कराया उनके पोटेंशियल, और लिखना है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल किसका लिखोगे बताओ, Q0 इंटू फाइनल कौन है। अगर आपने मूव कराया है C से P तो P के पोटेंशियल में से C का घटाएंगे। अगर आपने मूव कराया होता P से C तो C के पोटेंशियल में से P का घटाते। तो हमने कहां से काम मूव कराया है, C से P मूव कराया है, तो P के पोटेंशियल में से घटा देंगे C का पोटेंशियल। तब आप बताइए P का पोटेंशियल कितना है, हमें पता है ये रहा, कितना है बोलिए, ये KQ/A प्लस KQ/3A माइनस क्या करेंगे ये वाला जो कि है
2k⁴/a, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। तो यानी हमें वर्क जब भी निकालना पड़े तो जो चार्ज मूव कराए हैं वो चार्ज लें, इनटू लिखें फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। देखिए आप कहेंगे सर मान लीजिए हम ये कह दें कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और मैं एक माइनस चार्ज को यहां से यहां लेके जाऊं, यहां से यहां लेके जाऊं। अब क्या नया होगा? कुछ नहीं। देखिए पहले आप क्या करेंगे, मैंने कहा यहां से यहां नहीं, उल्टा करते हैं इस पर थोड़ा। मैंने कहा माइनस क्यू चार्ज को मैंने माइनस क्यू नोट चार्ज को यहां से यहां मूव कराया है, यानी P से C मूव कराया है। वर्क बताइए, ये A दूरी है और ये भी A दूरी है और ये भी A दूरी है। इस बार ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। वर्क बताइए माइनस क्यू नोट को P से C तक ले जाने का। तो वर्क का आंसर बताइए बेटा क्या था? मैंने कहा पहले वो चार्ज लिख लो जिसे मूव कराना है। तो हम जिसे मूव करा रहे हैं वो कौन सा है? वो है माइनस क्यू नॉट। तो माइनस क्यू नॉट लिख लो। इनटू क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन ध्यान रखें पोटेंशियल जब लिखेंगे तो वो उस चार्ज का पोटेंशियल नहीं लिख देना जिसे आपने क्या कराया है, मूव। बाकियों का लिखना है जिसके फील्ड में मूव कराया है। तो हमने इसको इन दोनों के फील्ड में मूव कराया है, तो इन दोनों का पोटेंशियल लिखेंगे। तो बताइए फाइनल कौन है? फाइनल है C, इनिशियल कौन है? P। अब आप बताइए C का पोटेंशियल कितना है? k⁴/a और k माइनस q/a। C का पोटेंशियल है k⁴/a माइनस k⁴/a, यानी 0 हो गया। इसका जितना प्लस है उतना इसका माइनस है। तो बताइए कितना पोटेंशियल हो गया C का? C का पोटेंशियल हो गया 0। माइनस लिखेंगे P का। P का कैसे लिखेंगे भाई? P का लिखिए आप। P का पोटेंशियल होगा k माइनस q/a, ये तो हो गया इस नेगेटिव का। प्लस लिखेंगे इसका, इससे कितनी दूरी होगी? ये A है, ये A है, ये A है, तो टोटल होगी 3A। तो आंसर क्या आ गया? वहां पे Q का पोटेंशियल कितना आएगा? प्लस kq/3A। तो नेट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? वर्क का नेट आंसर माइनस क्यू नॉट इंटू में ये माइनस माइनस प्लस हो गया k⁴/a माइनस आ गया k⁴/3a। ठीक है, तो आगे हम चाहे सॉल्व कर लें इसको। माइनस k कॉमन ले लो इसमें से, q नॉट डिवाइडेड बाय a इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। 3 माइनस 1 2/3 q नॉट डिवाइडेड बाय a और आगे लग जाएगा माइनस। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए एक पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में छोड़ दिया तो वो कहां से कहां मूव करेगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज को फील्ड में छोड़ दिया तो वो कहां से कहां मूव करेगा। तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज ले लो, ये इसका फील्ड हो गया। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि पोटेंशियल कहां होता है, कैसा होता है। यहां पोटेंशियल ज्यादा 3 वोल्ट, यहां 2 वोल्ट, यहां 1 वोल्ट। तो अगर मैं यहां कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं Q नॉट, तो बताइए वो कहां भागेगा? अपने आप कहां भागेगा? वो इधर भागेगा। यस और नो? ये उसे रिपेल करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है। याद रहेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है। लेकिन क्या ये बात नेगेटिव चार्ज के केस में भी सही है? हाँ, देख लीजिए नेगेटिव चार्ज का फील्ड कहाँ होगा? अंदर। पोटेंशियल कैसा होगा?
बताइए ज़रा पोटेंशियल कैसा होगा। यहाँ होगा -3 वोल्ट, यहाँ होगा -2 वोल्ट, यहाँ होगा -1 वोल्ट। अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दें तो वो इधर भागेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा वो उसको। तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ है हाई, ये हाई है और ये लो है और ये लो है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा अपने आप, और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। देखिए अपने आप जब अंदर की तरफ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। यहां भी जब वो इधर जाएगा तो क्या होता जाएगा बताइए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो याद करें, पॉजिटिव चार्ज अपने आप हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता है। यहां भी देखिए हाई पोटेंशियल, ये -1 हाई है, ये लो है, ये लो है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेगा अपने आप और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर मैं कहूं कि बताओ बेटा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो अब देखिए ये कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या था, KQ0 डिवाइडेड बाय R। गैप बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। और एक बात हमेशा याद रख लें, कंजर्वेटिव फील्ड में अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पक्की बात है पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने आप, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। यहां भी देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखिए KQ ये नेगेटिव है, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस होगा डिवाइडेड बाय R। R कम होता जाएगा तो ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव का मतलब होता है कम एनर्जी, तो यहां एनर्जी ज्यादा होगी या एनर्जी कम होगी या एनर्जी और कम होगी, तो कंफर्म बात है बेटा पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। तो हमने क्या गजब बात सीखी कि पॉजिटिव चार्ज, मैं कंक्लूड करता हूं, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो, और जब वो अपने आप मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा हमेशा ही होता है। ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अपने आप नीचे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। यस और नो? आप कहोगे सर थोड़ा नेगेटिव के बारे में भी सोच लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसका फील्ड अंदर की तरफ है। पोटेंशियल बताइए कैसे हैं, बोलिए बोलिए जल्दी से, लिख लो थोड़ा सा। यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ 8 वोल्ट तो यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ लिख लो -2 वोल्ट, -6 वोल्ट कह देता हूँ, -6 वोल्ट तो यहाँ -8 वोल्ट, यहाँ -10 वोल्ट। ये है पोटेंशियल्स। अब अगर मैं इसके अंदर फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज छोड़ दूं तो सोचते हैं क्या होगा। अगर आपने यहां नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया तो वो कहां से कहां भागेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते ना, इलेक्ट्रॉन, मजा आएगा बात में। इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, कहां से कहां जाएगा, अपने आप अट्रैक्ट होता हुआ अंदर आएगा, अंदर मतलब गजब बात, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा। यानी नेगेटिव चार्ज हाई से लो नहीं जाता, पॉजिटिव हाई से लो जाता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई जाता है, हाई जाता है। आप कहोगे सर उधर छोड़ के देखो ना, हाँ छोड़ लो भाई, कौन रोक रहा है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, आप बताइए ये नेगेटिव रिपेल करेगा तो इधर भागेगा कि नहीं, और इधर भागने का मतलब है ये लो है, ये हाई है, ये हाई है। बात समझ आई है? हमेशा नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई। मन में बिठा लेना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो जाएगा और नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक बात और बताओ ना,
काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ये अपने आप अंदर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पक्की बात है अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आप कहोगे सर कैसे? देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, K प्लस Q और एक है माइनस Q डिवाइडेड बाय R। जैसे जैसे R कम होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ज्यादा नेगेटिव समझते हैं -10, -20, -40, ज्यादा नेगेटिव मतलब कम। यस और नो? यहां देख लो, ये दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, अपने आप दूर भागेगा। दूर भागने का मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कन्फर्म बात है पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आप कहोगे सर ये ऐसे फटाफट याद कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक सिस्टम बता देता हूं, पोटेंशियल के लिए अलग से बता देता हूं। पोटेंशियल के लिए सुने, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लो से हाई जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फटाफट बताओ, तो कहूँगा बेटा सिस्टम जहाँ जा रहा है ना वहाँ जाने दो, उधर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटेगी। जैसे ये नेगेटिव रिपेल कर रहा है, दूर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ प्लस या माइनस अपने आप अंदर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। हमेशा के लिए बात है, ये पेन है छोड़ दो, अपने आप नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, दूर ले जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। हमेशा सिस्टम, स्प्रिंग डब्बा सिस्टम ले लो, इस डब्बे को खींच दो, यहां ये जाना नहीं चाह रहा, आप लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, छोड़ दो, ये वापस आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो एक परमानेंट बात है, सिस्टम जहां जाना चाहे आप उसे वहां जाने दो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटेगी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लें, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मैं कह दूँ यहाँ था, अगर आप इसे ऊपर ले गए तो बताइए किसका क्या होगा? तो सीधा सा जवाब है बेटा, यहाँ ये जाना नहीं चाह रहा था, आप धक्के से ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। लेकिन अगर आप इसे छोड़ दें और ये नीचे आ गया, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट पे आ गया, अपने आप नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं और क्लास को ख़त्म करता हूं। तो आज की सबसे सोने कंक्लूजन्स जो हैं वो ये है, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हाई, अपने आप की बात है, हाई पोटेंशियल टू लो। नेगेटिव मूव करेगा लो पोटेंशियल टू हाई। ठीक है, जब दो चार्जेस पास आएंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। प्लस के पास आ रहा है, मैंने पूछा प्लस के पास आ रहा है, क्या होगा? आना चाहते हैं? आप कहोगे सर ना नहीं आना चाहते, धक्के से ला रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर आपने इसको फेंक रखा है, इसको भी फेंक रखा है, फेंक के छोड़ रखा है, दो प्लस लिए और यूं फेंक के छोड़ दिए, तो जब वो पास आएंगे तो पोटेंशियल आना चाह रहे हैं, आपका जवाब है ना सर नहीं आना चाह रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। मैंने कहा ये प्लस है और ये माइनस है, ये दो बोल हैं, एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज है, वो अपने आप एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मैंने पूछा क्या होगा? आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, अपने आप आ रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। आपको सर कुछ और एग्जांपल ले लो। मैंने कहा एक माइनस है और ये भी माइनस है, मैंने इसको इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया, इसको फेंक दिया और फिर छोड़ दिया, क्या होगा? क्या ये दोनों पास आना चाह रहे हैं? नहीं आना चाह रहे, धक्के से आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। मैंने कहा यही दोनों हैं और मैंने छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, अब ये दूर जा रहे हैं, अब क्या होगा? अब आप कहोगे सर अपने आप जा रहे हैं दूर, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सोचना ही नहीं है, फटाफट जवाब है। मैंने कहा बेटा ये प्लस चार्जेस हैं, ये प्लस है और ये प्लस है,
छोड़ दिए मैंने, रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? अपने आप दूर जा रहे हैं, अपने आप दूर जा रहे हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जहां जाना चाह रहे हैं वहां जाने दो, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आज की सुंदर दो फाइनल कंक्लूजन वाली बातें हैं। पॉजिटिव मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो, नेगेटिव चार्ज मूव करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब सिस्टम जहां जाना चाहते हैं वहीं जा रहे हों, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर जहां नहीं जाना चाह रहे वहां जा रहे हों तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मन लगा के पढ़ते रहें। थैंक यू।